की स्ट्राइक से किस तरह से पाकिस्तान में तबाही हुई है और मुजफ्फराबाद में तबाही की नई तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल मिसाइल हमले में कई इमारतें पाकिस्तान में ध्वस्त हो गई हैं, वो तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले ये बड़ी खबर, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा मंजर कभी सोचा भी नहीं था। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में तबाही नजर आ रही है। मुजफ्फराबाद की ये नई तस्वीरें हैं जो तबाही की तस्वीरें एक बार फिर से जाहिर करती हैं। मिसाइल हमले में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हैं। वहां पर देखिए एक इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है। तो देखिए मुजफ्फराबाद वो इलाका जो 9 आतंकी बेस है उनमें से एक हिस्सा जहां पर भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का अटैक हुआ है। इस मिसाइल हमले में, इस मिसाइल स्ट्राइक में किस तरह से मुजफ्फराबाद का इलाका पूरा का पूरा तहस नहस हो गया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए हैं पाक सैन्य अधिकारी। बहावलपुर में आतंकियों के जनाजे में दिखे हैं पाकिस्तान के सैनिक और ट्रैक्टर से लाए गए आतंकियों के ताबूत। वो पाकिस्तान जो ये कहता है कि वो आतंक परस्ती नहीं करता, लेकिन उसका हर सबूत ये बताता है, उसकी हर हरकत ये बताती है कि किस तरह से उसने आतंक की पौध को न सिर्फ अपने देश में पाला है, बल्कि लंबे वक्त तक अब उसका खमियाजा पाकिस्तान को आने वाले वक्त में भुगतना होगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना की किस तरह से पोल खोली है। दरअसल वो पाकिस्तानी सेना जो ये कहती रही कि पहलगाम आतंकी हमले से उनका कोई वास्ता नहीं है। कैसे आतंकियों के बेस कैंप को जब टारगेट किया जाता है, कैसे जब आतंकियों के जनाजे निकलते हैं तो वहां पर पाक सैन्य अधिकारी मौजूद रहते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। स्ट्राइक रात में यानी 7 मई रात 1:05 से 1:30 तक जो कुछ हुआ वो बदला पहली तस्वीर में। और सुबह देखिए वो पाकिस्तान जो दम भरता है, जो ये बातें करता है कि वो आतंक को कभी नहीं आगे बढ़ाता है, वो कैसे आतंकियों के जनाजे में उसके सेना के अधिकारी, सेना के जवान शामिल नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी को पाक राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी COAS ने भी भेजे हैं फूल। ताबूत पर पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया गया है, ये बड़ा सवाल है। बताइए कि आतंकी अगर है तो कैसे आतंकी को पाकिस्तानी झंडा मिला, वो झंडा जो किसी भी देश के लिए उसकी शान होता है, और उस शान को एक आतंकी के शव पर लपेट देना ये बताता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में एक बड़ा फासला है। जनाजे पर पाकिस्तानी आर्मी का कंधा क्यों नजर आ रहा है। लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जनाजे को पाकिस्तानी आर्मी ने कंधा दिया है। एक तरफ लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ की वो तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ कैसे आतंकियों के जनाजे में मौजूद हैं पाकिस्तानी सेना के अफसर। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही स्टूडियो में मेहमान भी हैं। विपिन चौबे पहलगाम से लाइव जुड़ रहे हैं, ध्वज आर्य बीकानेर से लाइव हैं, अंकित भट्ट राजौरी से लाइव है, कुमार कुंदन सांभा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव है, और साथ ही साथ स्टूडियो में भी हमारे साथ अनुराग जी हैं जो कि लगातार बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये एक महज ट्रेलर है। विपिन चौबे का रुख कर लेते हैं पहलगाम का। विपिन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम की उस धरती में आप मौजूद हैं, माहौल क्या है और लोग किस तरह से उस बदले को देख रहे हैं जिसका इंतजार महज 15 दिन करना तो पड़ा, लेकिन जब वो बदला लिया गया तो सबको सुकून मिला, और ऐसा सुकून वो पहलगाम की धरती पर नहीं बल्कि पूरे भारत में मौजूद हर नागरिक को मिला। मौजूद हूं जहां पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला करके 26 भारतीयों को मौत के घाट उतारा था, और उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था और पूरा देश बदले की आग में जल रहा था।
इस बात को देश के प्रधानमंत्री बखूबी समझ रहे थे और पहले दिन से तैयारी हो रही थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 13वीं के बाद 15वें दिन इसका बदला लिया जाएगा। और आज जब ये बदला लिया गया तो पूरे देश में जश्न का माहौल था, सबके दिलों में सुकून और एक शांति जरूर थी कि हमारा कोई गया है और उसके मारने वालों को हमने मौत के घाट उतारा। लेकिन पहलगाम में माहौल क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज सुबह से पहलगाम का जो एंट्रेंस है, जहां से पहलगाम की शुरुआत उस टूरिस्ट पैलेस की मानी जाती है और जहां से वो बाइसर घाटी 5 किलोमीटर दूर रह जाता है, वहां पर पर्यटकों की बहुत बड़ी तादाद आ रही थी और हर कोई आकर उस धरती को छूकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम कह रहा था। क्यों? क्योंकि इसी धरती पर जो लहू बहाया गया उसका बदला ले लिया गया था और लोग आज कहीं ना कहीं बहुत आशा भरी नजरों से इस देश के प्रधानमंत्री और सेना की तरफ देख रहे थे और लोगों के दिल में यह सुकून था कि सेना ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत थी। तो पहलगाम से ही ये चिंगारी उठी थी और आज पहलगाम का बदला पाकिस्तान की धरती पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी एयर स्ट्राइक करके बदला लिया गया और उन तमाम आतंकियों को मौत के घाट, उनके सरगनाओं को, उनके परिवारों को बिठाया गया, उतारा गया जो इसमें शामिल थे। और आज उन्हें पता चल रहा होगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। हर भारतीय संतुष्ट नजर आया, दिलों में और कहीं ना कहीं जहन में इस बात की संतुष्टि थी कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे आतंकी ऐसा करने से पहले अब कम से कम 10 बार सोचेंगे। और पहलगाम में आज जश्न जैसा माहौल था और लोगों के चेहरे पर सुकून और शांति नजर आ रही। ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही जाहिर होता है कि जिनकी खुशियां छीनी गई, कैसे उस खुशियों को छीनने का बदला आज भारत की सेना ने लिया है। और ये जॉइंट ऑपरेशन था, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही दीपक वोरा, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। हम उन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान और पीओके में 21 आतंकी ठिकाने दहलाए गए हैं। रात 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट का ऑपरेशन और पाकिस्तान में पूरी तरह से तबाही। पीओके और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में भारतीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है। आतंकी कैंप तबाह कर पहलगाम हमले का बदला लिया गया है। ध्वज आर्य का रुख कर लेते हैं, बीकानेर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। ध्वज, इस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक मैसेज है हमारे देश में उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपनों को खोया। और इस अपनों को खोने का दर्द सिर्फ वही नहीं बल्कि देश की सभी महिलाएं महसूस कर रही थी। और आज सबको ये सुकून है कि उस बदले का पहला चरण पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ बीकानेर के पास में खाजूवाला स्थित, जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर महिलाओं के चेहरों पर जो उनके चेहरों पर खुशी थी और उनकी आंखों में चमक ये बता रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर से उन्हें कितना सुकून मिला है। यानी कि हर महिला ये कहती नज़र आ रही है कि जिस महिला का सुहाग इन्होंने उजाड़ा था, आज भारतीय सेना ने उनका बदला लिया है। यानी कि पूरे बॉर्डर इलाके में राजस्थान से लगती हुई जो पाकिस्तान की सीमा है, जहां पर आतंकी कैंप, जो कि यहां से खाजूवाला के पास में जो बहावलपुर है, वहां पर जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी कैंप उड़ाया है, इसकी इतनी ज़्यादा खुशी इन लोगों के बीच में, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो है महिलाएं और बच्चियां और लड़कियां वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि भारतीय सेना ने जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने जो उनका सिंदूर उजाड़ा था, तो भारतीय सेना ने जो बदला लिया है, इसकी जो है हर तरफ तारीफ हो रही है। बॉर्डर इलाके में भारतीय सेना के जय जयकारे के नारे लगे रहे हैं और उसके साथ साथ में ये बात जरूर मानी जा रही है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ ही दिनों में ये बदला लिया जाएगा और एक बड़ा बदला लिया जाएगा और हर अपराधी को जो भी गुनाहगार है उसे पूरी सज़ा मिलेगी। तो ये सज़ा और गुनाहगार जो भी थे उन्हें भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कल रात को जब फाइटर प्लेन चले थे यहाँ से, उनकी आवाज़ें इन लोगों ने सुनी हैं, गांव वासियों ने, और जब आवाज़ें सुनी हैं और उसके बाद में उन्होंने ये उनके दिमाग में यही आया था कि भारतीय सेना अब एक्टिव हो चुकी है और पाकिस्तान को करारा झटका लग रहा है। यानी कि बॉर्डर के पास के इलाके, यानी कि भारत का जो प्रथम गाँव है जो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में, उन लोगों से बातचीत की तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, उन सब के चेहरे पर जो है खुशी का माहौल था।
भारतीय सेना के जो नारे लगाए जा रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की जो तारीफ करी जा रही थी, वो देखने वाली बात थी। उनके चेहरों पर चमक थी। कुछ महिलाओं से हमने बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जो चलाया है सेना ने, जो एयर स्ट्राइक की है, इसका ऑपरेशन था जिसे भारतीय सेना ने, भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर अंजाम दिया है, जिस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। 9 तस्वीर इस वक्त हमारे साथ हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर ये जो 9 तस्वीरें देख रहे हैं, इन 9 तस्वीरों में बावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, मिरबेर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये 9 ऐसी जगह जहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और यहां पर मौजूद आतंकी बेस जितने भी थे पाकिस्तान में, वो तहस नहस कर दिए गए हैं। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पाक के पंजाब प्रांत में भी भीषण तबाही हुई है। भारत के मिसाइल अटैक में मस्जिद भी तबाह हुई है, लेकिन मस्जिद के तबाह होने को लेकर एक जानकारी जो सामने आई कि ये मस्जिद नहीं थी, ये महज मस्जिद होती तो शायद एक बार को सवाल उठ सकते थे। ये आतंकियों का बेस कैंप था, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और इसी बेस कैंप को निशाना बनाया गया है। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जो मस्जिद है, इसको लेकर जो जानकारी मैं इस वक्त अपने व्यूअर्स को दे रही हूँ, कितनी सटीक है ये जानकारी? बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती है, कई लॉन्च पैड्स पर आतंकियों को इन्हीं मस्जिदों में रखा जाता है, इन्हीं लॉन्च पैड्स पर रखा जाता है और उसके बाद आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ठीक इसके अपोजिट कोटली का इलाका आता है। ये वही इलाका है जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। पूरे देश में आज भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है, क्योंकि न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पास्ट में ऑपरेशन आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई, चाहे वो रियासी का, आपको याद होगा कि किस तरीके से आतंकियों की तरफ से यात्री बस पर फायरिंग की गई थी, उसमें भी कई लोग जो है वो मारे गए थे। उसके साथ साथ कई ऐसे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए। ये साफ तौर पर टेरर स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना ने की है और पूरी तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर ये स्ट्राइक की गई है और ये दिखाता है कि भारत की क्षमता क्या है, भारत क्या कर सकता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत जवाब देता है और अगर एक बार फिर पाकिस्तान किसी भी तरीके से नापाक साजिश यहाँ पर रचता है तो उसको फिर से मुंह तोड़ जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। और जी हाँ, ये बात सामने भी आ रही है, हमारे सेना के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये महज एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है और इसी बात से पाकिस्तान परेशान है। लेकिन आतंक के वो 9 ठिकाने जो तबाह हुए हैं, आइए आपको मैं दिखाती हूँ एक एक करके वो कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सबसे पहले देखिए, यहां से शुरू करते हैं। बावलपुर में निशाना बनाया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसके बाद मुरीद के, चाक अमरू और साथ ही सियालकोट, भिंबर उसमें शामिल है, कोटली शामिल है और मुजफ्फराबाद। और ये आपको देखिए लाइन लगाकर बता रहे हैं कि कहां-कहां मरकज सुभान अल्लाह बावलपुर में मौजूद है, जो जैश ए मोहम्मद का बड़ा बेस है। मरकज तैयब मुरीद के लश्कर तैयबा का इलाका है और सर्जल तेरा कलम जैश ए मोहम्मद का ये हिस्सा है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मैमूना जोया सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ये कैंप है और बरनाला कैंप भिंबर लश्कर तैयबा का ये गढ़ और अब्बास कैंप कोटली में, जहां से अभी अंकित भट्ट भी मौजूद है, वो बहुत ही नजदीक का हिस्सा पड़ता है जहां पर इस वक्त अंकित खड़े हुए हैं। जैश ए मोहम्मद यहाँ पर बड़ा बेस चलाता है। मजकर राहिल राशिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का यहाँ पर बेस है। तो ये वो हिस्से हैं जो कि टारगेट किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसमें शवाई नाला कैंप भी शामिल है जो मुजफ्फराबाद में है। बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी बेस है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, पाकिस्तान को आज फिर हमले का डर है, लेकिन इस खबर को आप तक पहुंचाऊं, सांबा का रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांबा में कुमार आप मौजूद हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त वहां क्या माहौल है, क्योंकि हमें सुबह जानकारी मिली थी कि इस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है कि जो LOC के हिस्से वाले इलाके हैं वहां पर गोलाबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि सीजफायर का उल्लंघन तो वह बार बार पहले भी करता रहा है।
देखिए प्रीति, आपको समझना पड़ेगा कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर सियालकोट है। सियालकोट वो जगह जहां महमूदा जोया कैंप को भारतीय वायुसेना ने आज उड़ाया एक तरीके से। तो आप कि मैं चर्चा कर रहा हूं, उस कैंप को एक तरह से केवल कैंप की तरफ देखा जा रहा था और वहां से कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, ये सारे जो सेक्टर्स है, सेक्टर पर आतंकी जो है अपनी नजर बनाए रखते थे और कई सारे टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश में रहते थे। तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से सियालकोट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जिस तरीके से वहां पे टेरर कैंप को नष्ट किया, उसके बाद से इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा सेना की और तमाम तरह के लोगों की एक्टिविटियाँ हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि दोपहर बाद में यहाँ पहुँचा तो प्रशासन पूरे इलाके को खाली करा रहा था। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुंछ में और राजौरी में घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से फायरिंग हुई है, उसके बाद से उम्मीद इस बात की जा रही थी कि इस इलाके में भी ज़्यादा फायरिंग हो सकती है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शाम के वक्त, रात के 10 बजे के बाद और 1 से 2 बजे के बीच में हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग करता है पाकिस्तान। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि बॉर्डर के इलाके के जितने गाँव थे, नंगला और रलौल, सारे गाँव से जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। बावजूद इसके गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम डरेंगे नहीं, हम डटेंगे। हमने 71 की युद्ध देखी है, उसके पहले की युद्ध देखी है, हम कभी भी गांव छोड़ के गए नहीं हैं। और उन्होंने प्रॉपर अपने गांव हैं, सरकारी बंकर जो बने हुए हैं वो अलग हैं। इसके अलावा सेना ने भी कुछ बंकर्स मुहैया कराए हैं। तो ही कह रहे थे कि हम यहां से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और हम इनका मुकाबला करेंगे और हमें अपनी फौज पर यकीन है। जिस तरह की टारगेट तौर पर सांबा में है भारतीय फौज ने, आपकी बातचीत हो रही है, वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि आरंभ प्रचंड है और जो नतीजा होगा वो उसके लिए तैयार है। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका रुख मैं जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि पहलगाम की धरती इस वक्त वो जगह है जहां पर आतंकियों ने उस जगह को निशाना बनाया जो सैलानियों के लिए जानी जाती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, पाकिस्तान को आज फिर हमले का डर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले आज रात फिर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा बयान, या यूं कहें कि डर, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है और पाकिस्तान की इस बौखलाहट का नतीजा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से समझी जा सकती है। आज रात फिर हमला हो सकता है और ये हमला भारत की तरफ से किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बात सामने आई है। विपिन का रुख कर लेते हैं, पहलगाम में विपिन मौजूद है। विपिन, ये पहलगाम की धरती वो धरती है जहां पर सैलानियों का जमघट लगा रहता था। ये वादियां, जो घाटी है वो वीरान है इस वक्त, और इस वीरानगी की वजह पाकिस्तान से पैदा किया गया वो आतंक जिसके निशाने पर पहलगाम में सैलानी हुए। लेकिन आज जिस तरह का डर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, क्या लग रहा है वो रौनक आने वाले वक्त में जल्द देखने को मिलेगी पहलगाम की धरती पर? देखिए प्रीति, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि विश्वास की बहाली में इस हमले के बाद अब थोड़ा विश्वास लोगों का बहाल हुआ जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी बात, इस हमले के जरिए पाकिस्तान करना क्या चाहता था उसके तह में जाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ये चाहता था कि पूरे कश्मीर का व्यवसाय बंद हो जाए। दूसरी बात, कश्मीरियों के प्रति पूरे देश में नफरत का भाव आ जाए। लेकिन जितनी मैच्योरिटी के साथ इस देश ने इस घटना को हैंडल किया है और इस बार इस आतंकी हमले के बाद जो सेंटिमेंट्स कश्मीरियों में मैं देखने को मुझे मिल रहा है प्रीति, वो अपने आप में बहुत कमेंडेबल है और बहुत सराहनीय है। हर कश्मीरी खुलकर ये कह रहा है कि हमें अमन चाहिए, हमें पर्यटक चाहिए, हमें व्यवसाय चाहिए, हमें आतंक नहीं चाहिए। और हमारे बगल का जो पड़ोसी है जो आतंक को पालता पोसता आया है, अब हमें उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई चाहिए कि आने वाली नस्लें भी उसके आतंक को पालना पोसना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच भी न सके। और एक कड़ी कार्रवाई चाहते थे। और जिस सवाल का जिक्र आप कर रहे थे कि आज रात में भी अलर्ट होगा, क्योंकि थरथरा रहा है पूरा पाकिस्तान, उसको मालूम है कि अगर हमने इस हमले का एक भी जवाब दिया, क्योंकि यह हमला आम नागरिकों के खिलाफ नहीं था, यह हमला आर्मी के खिलाफ नहीं था, यह हमला आतंकी अड्डों के खिलाफ था, आतंक के आकाओं के खिलाफ था, आतंक को पालने और पोसने वालों के खिलाफ था। यही वजह है कि अगर कुछ बच गए होंगे तो भारत उनको भी निपटाएगा और इस बात का अंदेशा पाकिस्तान में है। और अब जो कश्मीर में माहौल है वो ये है कि जो हुआ
बहुत अच्छा हुआ और इसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। हालांकि पर्यटन पूरी तरह से ठप है, पूरा कश्मीर शांत है, कश्मीर के लोग रो रहे हैं और पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं। विश्वास की बहाली में कई महीनों का वक्त लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि इस हमले ने कश्मीर का व्यवसाय और कश्मीरियों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों में तब जाकर हो पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में कहां कैसे अटैक हुए हैं वो भी सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. और अब हम एक बार फिर से परिचय कराने के साथ ही बातचीत का सिलसिला अपने स्टूडियो मेहमान से शुरू करना चाहते हैं। अम्बेसडर दीपक वोहरा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। सर, मैंने हमेशा आपके साथ जब भी शो किया है मैंने महसूस किया है कि किस तरह से आप विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब बात होती है तो कैसे पूरे देश की महिलाओं में इस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर एक कनेक्ट है और वो कनेक्ट किस तरह से आज हम सब ने महसूस किया है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके चैनल पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर आपने कर्नल साहब को यहाँ मेरे साथ रखा है, उनकी भी जानकारी बेमिसाल है। सो थैंक यू वेरी मच। पूरी दुनिया में आपका चैनल छाया हुआ। आपने बात की है सिंदूर का क्या मायने हैं, वो तो आप जानती हैं। आप महिला हैं, आप बेटी हैं हमारी, आपको पता है कि वो आपके सम्मान का, आपकी इज्जत का एक प्रतीक होता है, खासतौर से जब महिला का विवाह हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प है मैम। इसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, यानी जब तक प्रोफेसर गूगल जिंदा है अगले 10,000 साल तक सिंदूर का अब जो संबंध है वो एंटी टेरर के साथ जोड़ा जाएगा। आप कब कोई भी आज से 5,000 साल पहले, 5,000 साल के बाद गूगल करेगा ऑपरेशन सिंदूर तो बोलेगा अरे वो तो आतंक को खत्म करने के लिए किया गया था। अब मैं आपको गिव मी 30 सेकेंड्स एक मैसेज पढ़ देता हूं मैम। मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, मैं वहां रहा हूं, हमारे दोनों बच्चे वहां हैं। तो इस फैमिली के, इस कपल का जो मेरी उम्र के हैं, मेरी 74 साल की उम्र है, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि इनका, मैं जानता हूं कि उनका एक बेटा या बेटी है, मुझे याद नहीं है, भाई या बहन, 9/11 जो कांड हुआ था 9/11 का, उसमें मारा गया था। तो इन्होंने लिखा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकंड ग्रैंड डॉटर। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकंड ग्रैंड डॉटर आफ्टर रीडिंग about Operation Sindoor and understanding what the word means, we will name her Sindoor. देखिए कितनी खूबसूरत चीज लिखी है कि अपनी ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती का नाम, क्योंकि हम समझ गए सिंदूर का क्या मतलब है, उसका संबंध आतंक को खत्म करने से है और उनका भी एक परिवार का सदस्य मारा गया था उस आतंकी हमले में, तो उस लड़की का नाम सिंदूर रखा जाएगा। जब बड़ी हो जाएगी लोग पूछेंगे व्हाट इज दैट नेम, तो वो बताएगी इसका ये मतलब एटसेट्रा। मेरा ख्याल है मैम, अभी आपके जर्नलिस्ट को मैं सुन रहा था कि कश्मीर में वो लोग क्या करना चाहते थे जिन्होंने आतंकी हमला किया है। मैम, ये जो मैड मुल्ला मुनीर है ना, ये बेवकूफ़ है। शायद कोई सिखाए इसको कि अमेरिकन सोशियोलॉजी, जब मैं वहाँ पढ़ता था, रॉबर्ट मर्टन ने एक कानून बनाया, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आप चाहते हो ये परिणाम हो लेकिन परिणाम कुछ और होता है। आप कश्मीर को बांटना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम में ये करना चाहते थे, वो करना चाहते, परिणाम एकता और बढ़ गई है। अरे डूब मरो यार, तुम अनपढ़ लोग हो, कहां से आर्मी चीफ बन जाते हो? अल्लाह 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 करते रहते हो सारा वक्त, कुरान को मिसकोट करते हो। वो अरबी में बार बार उसकी रेफरेंस देता है। आई स्पीक अरबिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लोग को अगर आर्मी चीफ बनाओगे, मेरा ख्याल भूटान की आर्मी में तो उसको पानी देने वाला सिपाही भी नहीं बनाया जाएगा, वहां आपने उसको आर्मी चीफ बना दिया। अब जो उसने किया है परिणाम उसका भुगतो। ये तो पहला कदम हमने लिया है मैम, पार्टी तो अभी क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसको लेकर लगातार पूरे देश में भी एक गर्व की फीलिंग तो है ही, साथ ही साथ ये उम्मीद है कि अब एक के बाद एक भारत की तरफ से और भी कई बातें सामने आएंगी जिसको लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से महराज भी जुड़े हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक से तबाही के बाद पीएम शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी सुनने को मिली है। भारत से एक एक कतरे का हिसाब लेंगे शहबाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ जो
जो हक्के बक्के रह गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो कह रहे हैं एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ ये कहते हैं, उन्हीं के रक्षा मंत्री कहते हैं कि अब दोबारा से अगर भारत कुछ नहीं करता तो हम समझौता कर लेंगे। न जाने ना इनके हुक्मरान समझ आते हैं, ना इनके आर्मी चीफ समझ आते हैं, ना ही इनके मंत्री। और इस बीच लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ जो स्टेटमेंट देते हैं और उनके स्टेटमेंट में कितना दम है वो तो उनके मातहत काम करने वाले लोग ही बता देते हैं बेहतर तरीके से। इस बीच में आपको एक और बात बता दूं, देश के नाम संबोधन में गिड़गिड़ाए हैं पाक पीएम शहबाज शरीफ। हम शांति चाहते थे, भारत ने हमला किया। शांति का चोला ओढ़ने की कोशिश करते हुए शहबाज शरीफ, और असलियत पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की कथनी करनी, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोग जो आतंक परस्त हैं, उनकी बातों में और उनके करने में एक बड़ा फासला है जो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट में भी नजर आता है। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल अनुराग, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ, रक्षा मंत्री, इनके बीच में कोई आपको लग रही है कि अंडरस्टैंडिंग है? ये देश चला रहे हैं या मजाक बनाया हुआ है? खेल रहे हैं। ये तो सेल्फ एविडेंट है, जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं हर तीनों की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब एक गुस्सा होता है और जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो एक आर्मी ही नहीं लड़ती है, पूरा का पूरा देश लड़ता है। तो जब हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम इसका मुकाबला करेंगे, तो वो किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्या कुछ बंच ऑफ पीपल जो एक कपड़े पहन के आते हैं और अपने आप को आर्मी कहते हैं, क्या वो मुकाबला करेंगे? उनके पीछे उनका देश तो खड़ा ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल ब्रास उनके साथ नहीं खड़ी हुई है, ना तो वो सेलेक्टेड हैं, वो तो केवल नॉमिनेटेड हैं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, तो एकता तो कहीं से है नहीं। फिर वो किस तरह से मुकाबला करने की जिम्मेदारी लेते हैं? बड़ा असमंजस की स्थिति यहाँ पे बनी बैठी हुई है और हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए, देखते हैं क्या करते हैं। आपको खुला मैदान दिया गया है, आइए, हमने आपके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, अब आप देखिए आप में कितनी कुव्वत है, आप क्या करके दिखाना चाहते हैं, करके देख लीजिए, फिर आपको जवाब क्या मिलेगा वो भी तैयार रहिएगा। इधर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी, हम भारत पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। और देखिए, हमला करने के लिए जो तैयारियां होती हैं उसमें शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भारत ने रात के अंधेरे में छुपकर हमला किया। अब आप बताइए कि आपके पास नाइट विजन सिस्टम है डिफेंस का या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप कैसे एक बार की स्ट्राइक को लेकर आप अगर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कितने दिन लड़ाई कर पाएंगे और लड़ाई कर भी पाएंगे कि नहीं, इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन बहरहाल भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी की बात आसिफ कह रहे हैं। आसिफ दरअसल पाक रक्षा मंत्री हैं। ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी के सिवा कुछ नहीं है, हम भारत पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि आज रात जवाबी कार्रवाई में क्या देखने को मिलता है। देखिए, एक बात तो साफ है कि बीती रात पाकिस्तान और पीओके में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया है। मसूद अजहर ने कबूला है परिवार के लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर बचा है, आतंकी परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है और वो अब रो रहा है, बिलख रहा है, जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ा है, न जाने कितने घरों की खुशियां छीन ली है। आज जब खुद का परिवार चला गया तो कह रहा है कि काश मैं भी इन्हीं के साथ मर जाता तो अच्छा रहता। दीपक वोरा जी, मैं आपका स्टेटमेंट जरूर लूंगी, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के बावलपुर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। एयर स्ट्राइक में मसूद की पत्नी, बेटा, बड़ी बहन, भाई, भांजा, भांजे की पत्नी समेत 14 लोग मारे गए हैं। परिवार के खत्म होने पर मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। मसूद अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। और भारत ने बहावलपुर में एयर स्ट्राइक की, जहां जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। मुजफ्फराबाद में हिज्ब का ट्रेनिंग सेंटर खाक में मिल गया है। मुरीदके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। तो चाहे आप लश्कर का, जैश का और हिजबुल मुजाहिदीन का, इनके आतंकी बेसिस को पूरी तरह से खत्म किया गया है। दीपक वोरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मसूद अजहर रो रहा है, जार जार हो रहा है, लेकिन शायद वो ये रोते हुए भूल जा रहा है कि न जाने कितने घरों को उसने सूना कर दिया। जब अपनी बारी आई तो कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता।
मैम पहली तो बात है कि वो 14 सदस्य जो कह रहे हैं मेरी परिवार के मरे, इसके 300-400 सदस्य होंगे। इनका तो कोई लिमिट नहीं होता ना, कितनी पत्नियां हैं, कितनी फ्रेंड्स हैं, एटसेट्रा, तो पैदा करते रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये मरना चाहता है तो रोक कौन रहा है? नदी है, कूद जा, पहाड़ पे चढ़ के कूद जा, और कुछ नहीं करना है तो हमारे कर्नल साहब बंदूक भेज देते हैं, यहाँ रख के ट्रिगर दबा दे, मर जा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बकवास कर रहा है? तकलीफ हो रही है इसीलिए बेहुदा बातें कर रहा है। और एक चीज़ मैम, मैंने अपने करियर में देखा, ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मैंने ये सूडान में देखा है, जिम्बाब्वे में देखा है, सर्बिया में, यूगोस्लाविया में देखा है, एक व्यक्ति कमजोर दिमाग का अपने देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, जो ये मैड मुल्ला मुनीर ने किया है। अब मेरा सवाल उससे है, पाकिस्तान जा रहा है बर्बादी की ओर, अब तेरा क्या होगा मुनीरिया? सोच। महराज का रुख करना चाहती हूँ, वो श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी। और अभी तो शुरुआत हुई है आतंकियों के इस तरह से परिवारों के खात्मे की, अभी तो उनका भी इस तरह से ध्वस्त हो जाना, नेस्त नाबूद हो जाना बाकी है। महराज, आप श्रीनगर में मौजूद है, जानकारियां यहाँ पर यह है कि वहाँ पर फ्लाइट्स को लेकर कुछ बड़े एक्शंस लिए गए हैं, अभी वहाँ माहौल क्या है और अभी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उससे लोगों को क्या असर हो रहा है और लोगों का इस एक्शन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल प्रीति, बता दें आपको कि ये जो ऑपरेशन था इसको लोग जो है यहाँ पे सराह रहे हैं, विशेषकर क्योंकि अगर हम 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था पहलगाम बाइसरन में, जिसको लेकर कश्मीर में काफ़ी आक्रोश था और आपने देखा होगा कि जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना था कि ये कश्मीरियत पर हमला है। और इसके बाद से कहा जा सकता है कि ये हमले जो अभी तक कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है वो जो इच्छा थी ऐसे एक्शन की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे बता दें आपको कि जो जैसा कि वहाँ पे दावे किए जा रहे हैं सरहद पार से कि वो रात के अंधेरे में आए थे, तो ये एक स्ट्रैटेजी रहती है। वो किस तरीके से हमने पहले ही उनको आगाह करके रखा था, प्रधानमंत्री ने ट्राई सर्विसेज को आदेश दिए थे कि जगह और समय वो खुद चुन लेंगे, तो उसी तरीके से ये एक स्ट्रैटेजी रहती है। और कहा जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये हमने दिखा दिया। और वहीं पे अगर हम उनकी गीदड़ बंकियाँ जो वो वहाँ से दे रहे हैं, बार बार ये कहते हुए कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को अगर बंद कर दिया या तोड़ दिया तो इसके बाद, और अगर हमने तो अब सिखा दिया और हमने ये साफ कर दिया कि हमने सिविलियन एरियाज़ और आर्मी इंस्टॉलेशंस को नहीं छुआ है, बल्कि हमने वहाँ पे आतंकी फैक्ट्रियों को छुआ है। लेकिन अगर वो वहाँ से रिटेलिएट करेंगे तो उनके पास जवाब क्या होगा, यानी क्या बताएंगे, यहाँ पे तो हम आतंकी फैक्ट्रियाँ नहीं चलाते हैं। तो निसंदेह ये जो है कहीं ना कहीं सीधे, जिसको हम कह सकते हैं चक एंड मेट, सीधे समझ आ रहा है कि यहाँ पे वहाँ ये जो यहाँ से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और अभी तक जो आतंकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे हैं उनको टारगेट किया गया है और जिसमें हमें बिल्कुल सक्सेस अभी तक नजर आ रही है। और इसीलिए तो महराज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने पहली बार पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, और आज भारतीय फौज ने वो शौर्य दिखाया जिससे पाकिस्तान थर्रा गया। और ये पहली बार है जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान में इतना अंदर घुसकर जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। जहां भारतीय फौज ने सबसे अंदर तक घुसकर हमला किया वो जगह है मरकज सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान के बावलपुर में है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जो कि जैश का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहाँ आतंकियों का रिक्रूटमेंट सेंटर था और यहीं से भारत में हमलों की साजिश होती थी। पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों की प्लानिंग इसी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर से हुई थी। पुलवामा के आतंकियों को इसी रिक्रूटमेंट सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अब भारतीय फौज ने आतंक के दिल में छेद करते हुए उसके सबसे बड़े सेंटर को उड़ा दिया है। अब आपको हम बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये देख लीजिए। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 600 से ज़्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। मसूद अजहर ने इस केंद्र को अपना आवास बना रखा था, यानी घर बना रखा था, और उसके रिश्तेदार इस हमले में मारे गए हैं। 14, 1 2 नहीं 14 रिश्तेदार, जिसमें उसका बेटा, पत्नी, भांजा, बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन वो बच गया, मसूद अजहर बच गया। यहीं पर एयरफोर्स ने टारगेटेड स्ट्राइक की और इसे उड़ा दिया। आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर जैश के इस आतंकी अड्डे की शक्ल कैसे बदल गई है।
पहले और अब की तस्वीरें। सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि होती है कि मरकज सुभान अल्लाह के प्रशिक्षण शिविर, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और हथियार डिपो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। भारत के इस हमले ने जैश और आईएसआई को गहरा झटका दिया है। सांबा का रुख कर लेते हैं, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, सांबा में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर एरियाज को लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा है, ऐसे में क्या एहतियातन कदम बॉर्डर इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें तो आम जनों की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी बंकर का सरकार ने निर्माण करवाया है और इन बंकर्स में बाकायदा लोग जाके रह भी रहे हैं। खास करके सनसेट के बाद जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इन और बुजुर्ग हैं, वो इन बंकरों में जाके शरण ले रहे हैं। लेकिन इससे इतर यह भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत की है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। जैसे अगर आज की घटना की बात करें तो हमने देखा कि पुंछ में जिस तरीके से उसने गोलाबारी की, जिस तरीके से उन्हें शेलिंग की, कभी भी शहरी इलाकों में वो शेलिंग नहीं करता था, ग्रामीण इलाकों में ही शेलिंग करके रह जाता था। इसलिए कुछ भी कर सकता है, इस तरह की तैयारी हिंदुस्तान की भी चल रही है और यहाँ के लोगों की भी चल रही है। इनको भी ऐसा लगता है कि अब वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेगा और ख़ास करके जो इलाके अब तक अनटच्ड थे, अमूमन प्रीति ऐसा माना जाता है कि कठुआ हो गया, सांबा हो गया, आरएसपुरा हो गया, ये सब ऐसे बॉर्डर से लगे हुए सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में अमूमन ये गोलाबारी करता है। लेकिन इससे इतर भी उसने गोलाबारी करने की कोशिश की और जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ मासूमों की जान भी गई। तो यह जो घटना है वो कायरपूर्ण घटना है। इसी से सबक लेते हुए बाकायदा शाम को मैंने खुद देखा कि सरकार गाड़ियों का व्यवस्था की थी और उन गाड़ियों में लोगों को बिठा के उन इलाकों से ले जाया गया, दूर ले जाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जो है इवैक्यूएट करवाया जा सके। तो ये जो स्थिति है, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इतनी रात में भी आप देख रहे हैं कि चौकस हैं, तो ये बदलती हुई परिस्थिति की वजह है या फिर कुछ और है? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने बताया सही बात है। लोग यहाँ अलर्ट है, सजग है और जैसा कि देख रहे हैं सभी जैसी निर्देश पालना कर रहे हैं। ब्लैकआउट भी है, लाइटें नहीं लगा रहे हैं लोग और सतर्क है पूरे लोग। ये एक बड़ी अच्छी बात है अपने देश के लिए सुरक्षा के हिसाब से। शाम को समय में भी कई सारे इवैक्यूएशन भी हुए, बॉर्डर इलाकों से महिलाओं बच्चों को इवैक्यूएट भी किया गया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। सब लोग सतर्क हैं, वो भी तैयार हैं। सरकार की सहायता भी कर रहे हैं। जैसे निर्देशों की निर्देश आ रहे हैं उन सब की लोग पालना भी कर रहे हैं। तो आप देखिए प्रीति, रात को तकरीबन 12 बजने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग सतर्क हैं, लोग जगे हुए हैं, लोग इस तरीके से एक तरह से विजिल हैं और विजिलेंस का लेवल ये है कि ताकि किसी भी कायराना हरकत का पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। सरकार, सिस्टम, एजेंसियां अपने कि भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, पाकिस्तान दावे कर रहा है, लेकिन उस दावे को पूरी तरह से खारिज करना क्या सही होगा? ये बात अच्छी तरह से सिविलियन भी जानते हैं। वो कैसा होगा, वो बहुत मुस्तैदी के साथ होगा, कमजोर होगा, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को दर्द और जख्म का ओवरडोज मिला है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान में इतना अंदर जाकर प्रहार किया है। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर बावलपुर में आतंक के सबसे बड़े अड्डे पर हमला किया। इससे पहले भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में 50 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और 28 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 किलोमीटर अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में युद्ध की स्थिति भी थी और तब सिंध में भारत ने 40 से 50 किलोमीटर तक अंदर जाकर खोखरा पार कस्बे पर कब्जा जमा लिया था और इसके अलावा पंजाब में लाहौर और सियालकोट के पास के इलाके फतेह किए थे। सितंबर 1965 की बात कर लेते हैं। भारत ने लाहौर पर कब्जे की स्थिति बना ली थी और पाकिस्तान अपने शहर खोने के करीब था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप यानी दखल के बाद भारत ने युद्ध विराम किया। तब भारतीय फौज पाकिस्तान में 24 किलोमीटर अंदर जाकर बैठी थी और इस बार भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है। बहावलपुर अटैक,
एयरफोर्स ने किया। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी का 31 कोर हेडक्वार्टर भी है और बड़ी बात यह है कि 1971 युद्ध के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया है। बीकानेर का रुख कर लेते हैं, ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, बीकानेर में क्या हालात हैं और सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारियां हैं कि लोगों को आगाह किया गया है कि आप सतर्क रहें, सतर्क रहने में ही सुरक्षित हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं तो सेना वहाँ लगातार संपर्क कर रही है और जो तमाम जो गांव हैं वहाँ पर जो है सेना के अधिकारी लगातार वहाँ जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। हालांकि गांव वाले खुद समझदार हैं। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से जो है तैयार हैं और जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ और जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई तो उसको लेकर भी जो है पूरी तरीके से यहाँ के लोग जो है सतर्क नजर आए। बॉर्डर के जो इलाके हैं, यानी कि जो बॉर्डर से लगे हुए जो 5 ज़िले हैं, वहाँ स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं और जो परीक्षा थी वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई हैं। और जो बात हम कर रहे थे कि जो ऑपरेशन सिंधु के तहत कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई और जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना उड़ाया गया, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय सेना ने ये जो कार्रवाई की है ये तमाम आतंकी संगठनों के ठिकानों पर की है, लेकिन जो ये कार्रवाई यहाँ से की राजस्थान बॉर्डर से लगते हुए भावलपुर में जो ये ठिकाना था जैश ए मोहम्मद का, यहाँ जो कार्रवाई की उससे ठीक 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ये पाकिस्तानी सेना का एक आयुध का डिपो भी था, लेकिन भारतीय सेना ने उस आयुध डिपो को नहीं छेड़ा। यानी कि सीधे सीधे उनका जो निशाना था वो आतंकी कैंप थे और आतंकी कैंप को ही निशाना बनाया गया, किसी भी सिविलियन को जो है पूरी तरीके से निशाना नहीं बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से हमारे जो गेस्ट हैं दीपक जी बता रहे थे कि उनके किसी नॉन ने जो है अपनी पोती का नाम जो है सिंदूर रखा। भारत जो है संस्कृति से जाना जाता है और भारत इमोशन से जाना जाता है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पूरी तरीके से इमोशन भी देखने को मिले और जिस तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाओं से बातचीत की, खास तौर पर जो बच्चियों से बातचीत की, तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो ये कह रही थी कि भारतीय सेना ने हमारी इज्जत बचाई है और हमारा सिंदूर बचाया। यानी कि जिन महिलाओं का जो है सिंदूर उजाड़ा था आतंकियों ने, उनका सिंदूर जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना ने बचाया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि और जिस कार्रवाई का पूरा देश इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ तमाम जो लोग हैं वो इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई की तारीफ़ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपना वादा निभाया है और ये जो बदला है ये सालों साल तक याद रखा जाएगा। तो पूरी तरीके से बॉर्डर इलाके के जो ध्वज 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला होता है पहलगाम में। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी और आज 7 मई की तारीख को 15 दिन बाद उस घटना के हुए उसका बदला लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर आज हर भारतीय के दिल में बसा हुआ ऑपरेशन है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। 6 तस्वीरें आपके सामने उन कैंपों की है, बरनाला कैंप, बिम्बर, सर्जल कैंप, सियालकोट, मरकज, तैयबा, मुरीद के अब्बास कैंप कोटली, मैमूना जोया कैंप सियालकोट और मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, जहां पर आतंकी बेस कैंपों को निशाना बनाया गया। और सीधे हम रुक कर लेते हैं पहलगाम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़े हुए हैं। विपिन, हसीन वादियों के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अगर कहा जाता है कि कहीं धरती पर स्वर्ग है तो उसे कश्मीर कहा जाता है। ऐसी कश्मीर के पहलगाम की घाटी को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ऑपरेशन सिंदूर अपनाया गया है, क्या आपको लगता है कि अब आतंकी दोबारा इस हरकत को करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि उनको ऐसा जवाब मिला है, आने वाली उनकी कई पुश्तें बहुत ज्यादा डर गई हैं। जी बिल्कुल, हमेशा ये कहा जाता है कि कश्मीर जो भारत का स्वर्ग है और भारत का मस्तक है, भारत के आन बान शान है। इसीलिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस कश्मीर पर नजरें गड़ा कर बैठा रहता है और हमेशा चाहता है कि यहाँ पर अशांति हो और यहाँ के लोग अलग परसेप्शन और पाकिस्तान को लेकर थोड़ा प्रो रहें। लेकिन ये सोच, ये मेंटालिटी पिछले 10 सालों में बदली है। लेकिन जिस तरीके का आतंकवादी हमला यहाँ पर किया गया, जाहिर तौर पर उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पूरा कश्मीर सकते में था और ये जो नुकसान हुआ है इसको भरपाई करने में एक वक्त लगेगा।
लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होगा। यह जरूर है कि इस ऑपरेशन के बाद विश्वास की बहाली हुई है और अब हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर को बहाने में, सिंदूर को पोंछने से पहले आतंकी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हमने 21 के बदले 100 से ज्यादा लोगों को मारा है और वो लोग थे जो आतंक का अड्डा चला रहे थे, आतंक की दुकान चला रहे थे, आतंक का शोरूम खोलकर बैठे हुए थे और उनकी बैकिंग बहुत अफसोसजनक है कि पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी। और आज भी दुनिया में बार बार पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है और आज भी जब वो आतंकी मारे गए हैं तो उनके जनाजे में पाकिस्तानी झंडों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी वहां पर और ऐसा करके लगता है कि एक नमाज पढ़ते हुए अगर अपना झंडा किसी आतंकी के शव में लपेटता है तो वो कैसे अपने देश के मान को, सम्मान को कम करता है, वो देखना है अगर किसी को तो पाकिस्तान को देखे कि आतंकियों के जनाजे में आप अपने देश का झंडा लपेट रहे हैं, आप उसके वजन को कितना कम करके आंक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत है। पाक के सियालकोट में बज रहे एयर रेड सायरन। पाकिस्तान के सियालकोट में देखिए दहशत का माहौल है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाक में दहशत है।